इसको आसान करते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो होता है बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो कैसे क्या हो रहा है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ बच्चों, हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन इज कितना दिया हुआ बच्चों, 5730 ईयर्स, यानी कि टी हाफ दिया हुआ है बच्चों। टी हाफ आपका दिया हुआ है 5730 ईयर्स। खूब ध्यान से समझना बच्चों। और उसके आगे देखना क्या लिखा हुआ है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड, क्या लिखा बच्चों, वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे हमसे निकालना क्या है बच्चों, निकालना क्या हमको, टाइम निकालना है। जनरल ये नहीं पूछ रहा है भाई, देखो ना, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, ठीक है। और आप एक और चीज़ नोटिस करना बच्चों, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे देखना ना, बहुत सारे ऐसे स्टोन वगैरह मिलते हैं या कोई बहुत सारे बच्चों वुड वगैरह मिलते हैं, तो उनका ईयर्स बता दिया जाता है बच्चों, कितने साल पुराने हैं, नहीं बता दिए जाते हैं बच्चों। जैसे ऐसे हड़प्पन सभ्यता आप लोग सुने होंगे बच्चों, हड़प्पन सभ्यता, ये भी बता दिया जाता है बच्चों कि कितने साल पुराना होगा बच्चों, है कि नहीं। मिस्र का पिरामिड देख लो बच्चों, मतलब उसके बच्चों ने जानते हो, इसी पैटर्न से बच्चों बताया जाता है, ठीक है। मतलब देखो उधर साइंस जब पढ़ोगे बच्चों ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो कुछ हम लोग सुनते हैं ना बच्चों, वो सब हम लोग बुक में बच्चों पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं बच्चों, या उसके बारे में जान रहे हैं। चलो खैर बात करते हैं बच्चों टॉपिक पे, ठीक है ना, टॉपिक पे जाते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है बच्चों, तो हाफ लाइफ टाइम से आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन क्या होता है, के होता है बच्चों। तो फर्स्टली एक काम कर सकते हो, तो यहाँ से के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 0.693 अपन क्या हो जाएगा, टी आपका वैल्यू कितना दिया है 5730। सॉल्व करके बताओ ना इसका कितना आ रहा है, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। 0.693 डिवाइड कर सकते हैं बच्चों हम लोग 5730, और ये आपको दे देगा बच्चों कितना, ये तो 1.2 लिख सकते हैं हम लोग, और 10 पर -4 लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4। और ये बताओ बच्चों इसका क्या था, टी हाफ नीचे आ गया था ना, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ईयर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों। और ये भी बात पता है बच्चों कि के आपका किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ना, के किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों। तो क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है ना, तो ईयर इनवर्स हो गया बच्चों। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, खूब ध्यान से समझो कि सर क्या समझा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट आप इतना ध्यान दीजिए ना कि सर फॉर्मूला लिए हैं और यहाँ पे टी आपका वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे रख दिए और के को इधर कर दिए और टी आपको नीचे कर दिया, सर ने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया आपका, ओके। फिर फर्स्टली बच्चों हमको क्या निकालना है, एज मतलब क्या निकालना है, टाइम, ठीक है बच्चों। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है बच्चों 2.303 अपन क्या होता है, के लॉग 10 बेस, और सी नॉट बाई क्या होता है, सी टी होता है बच्चों। ये फॉर्मूला जिस किसी को भी नहीं आ रहा है बच्चों, एक बार अच्छे से देख लो इसका मीनिंग है क्या। देखो के का मतलब रेट कांस्टेंट, जो कि अभी ऊपर हम लोग निकाले हैं, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। और ये तो सी नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और सी टी का मतलब क्या है, एट टाइम टी पे बच्चों। देखो कितना आसान है, ये बताओ हमें टाइम ही निकालना है, टाइम मतलब एज निकालना है भाई, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू, देखो तो कितना आसान है, 2.303, और ये बताओ बच्चों के जब क्या रख देंगे, 1.2 इंटू 10 पर -4 हो जाएगा बच्चों, एंड लॉग 10 बेस। ये बताओ इनिशियल जैसे 80% बच्चों क्या हो जा रहा है बच्चों, आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों, वुड लैंड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। 80% बच्चों पाया जा रहा है, बाकी सब क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 100% होगा, और बचा कितना हमारे पास 80% बचा बच्चों। तो कितना आसान है। अब एक काम करिए ना, कट पिट कर लीजिए बच्चों एंड सॉल्व कीजिए। 2.303 1.2 इंटू 10 पर -4, और इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों लॉग 10 बेस, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। एक काम करते हैं बच्चों ध्यान देना, लॉग 5 और माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 4 नहीं हो जाएगा भाई, अरे m/n के फॉर्मेट में है। कौन से फॉर्म में बच्चों, m/n। तो हम लोग जो बचपन में पढ़े थे याद करिए, लॉग m/n इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, लॉग m माइनस लॉग n। ये फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों। तो मान लो लॉग 5/4 है, तो लॉग 10 बेस 5 माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 4 हो जाएगा।
अच्छा log 5 का वैल्यू कितना था बच्चों? 2.303, 1.2 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा चलो ठीक है, log 5 का वैल्यू बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, log 3 का वैल्यू था 0.47, ठीक है, एंड log 4 का वैल्यू कितना था 0.6, और log 5 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 6 है ना, तो log 8 का वैल्यू कितना था, तो 0 कितना आ जाएगा 67 log 5 का ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना आप लोग, तो log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.67, ये मेंशन रहेगा बच्चों, आपको रटना नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना। और माइनस यहाँ पे बच्चों इसका कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। log 10⁻4 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना 0.6, और इसका हो जाएगा log 10⁻5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.67 होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, रटना नहीं है, ये चीज़ मेंशन रहेगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, बाकी मैंने तरीका बताया बच्चों कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 2.303 अपॉन 1.2 इंटू, देखो एक काम करो, सबसे सुंदर काम, 1.2 ऐसे रहने दो और ऊपर क्या कर दो 10⁻4 इंटू, ये तो सॉल्व करें कितना मिल रहा है 0.07 कर लो बच्चों, ठीक है ना। अब इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है, देखो एग्जैक्टली उसके बराबर आ रहा है कि नहीं, चलिए कीजिए। चलो मैं कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग भी करो। 2330 अपॉन हो जाएगा बच्चों 1.2 इंटू 0.07, ठीक है। चलो मैं इसमें भी कैलकुलेटर बच्चों यूज कर ले रहा हूँ। 23030 इंटू 0.07 और डिवाइड कर दो बच्चों 1.2। कुछ गड़बड़ किया है क्या? कॉल आ रहा है बच्चों, एक बार देख लेना तो और अच्छे से। log 10⁻5 का वैल्यू होता है 0.69 और log 10⁻4 का वैल्यू होता है 6 तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ रहा है 0.09, मतलब इसके आगे भी वैल्यू आएगा, बस इतना तक लेते हैं हम लोग। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाएगा 0.09, नीचे आपका 1.2 है ही बच्चों, ठीक है। 10⁻4 से करेंगे तो 30 तो हट ही जाएगा, मतलब 3 डिजिट पे, और 1 0 बढ़ जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो 23030 इंटू 0.09 और डिवाइड कर देंगे बच्चों 1.2, कितना आ रहा है भाई? अभी भी तो आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स की बात नहीं है, यहाँ पे जानते हो बच्चों और भी थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब पैटर्न वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। बस ये बच्चों लॉग की जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं ना बच्चों, इसमें डेसिमल में और भी आगे जाता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ना आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलो ध्यान देना, न्यूमेरिकल में कोई गड़बड़ी नहीं है बच्चों, ये ऑनलाइन अपलोड भी होगा, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। बच्चों इसका मतलब क्या है ये समझ लो पहले। T99% है, इस ट्वाइस टाइम बच्चों किसके इक्वल है मालूम है? T90% के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। और देखो कितना आसान है, एक काम करिए बच्चों, देखो इसी इक्वेशन के हिसाब से लेके चलो, मैं डायरेक्ट बच्चों उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। मान लो हमको T99% के लिए निकालना है, देखो कितना आसान है। 2.303 अपन क्या कर लेना बच्चों के, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिए कुंदन भैया, log 10 बेस कर लेना। ये था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मानेंगे 100%, तो ऊपर क्या लेना 100%। और ये बताओ कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, बचा कितना, तो यानी कि टाइम टेबल कितना हम लिख देंगे 1%। समझ में आया बच्चों? 100% था और कितना परसेंट बचा
1% बचा, तो सॉल्व करिए ना। T99% इक्वल्स टू 2.303 अपन क्या कर लेना बच्चों के। और ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, लॉग 10 बेस 10 टू द पावर क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो कि नहीं 100 को। ये तो 10 बेस है बच्चों, इसको काउंट नहीं करते हैं हाँ। और ये 100 था बच्चों, तो 10 पावर क्या कर दिया 2 कर दिया। देखो ना इन शॉर्ट कर लो इसको 2.303 अपॉन के, और ये बताओ 2 बगल में आ जाएगा, और लॉग 10 बेस 10 को कितना होता है 1 होता है बच्चों। बस इसको सॉल्व कर लीजिए ना, कितना आ रहा है 2 3 जा 6 0 6 एंड 2 2 जा 4 अपन क्या कर लेना बच्चों के एंड T99%। ये आपका हो गया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। सेम ऐसे बच्चों कितने के लिए करना है आपको 90% के लिए करना है भाई। दो कितना आसान है T90%। देखो 2.303 अपन क्या कर लेना के एंड लॉग 10 बेस, ये तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 और नीचे कितना होगा 10 हो जाएगा। देखो कितना आसान है कि आपस में कैंसिल हो गया बच्चों, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कितना आसान है बच्चों T90% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपन क्या बचेगा सिर्फ के ही ना बचेगा, सिर्फ यही तो बच रहा है ना, क्योंकि 10 बेस 10 के लिए कितना हो जाएगा 1। अरे भाई कट गया ना तो 10 बचा, तो इसको मान लेना इक्वेशन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है क्या था कोई प्रॉब्लम। अब एक काम करो इसी को लेते हैं ना बच्चों, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। T99 अपन क्या कर लेना T90%। कोई प्रॉब्लम है बच्चों क्या किया इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है। तो अब एक काम करिए चलो ये वाला पार्ट लेते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या मिला 2.303 इंटू क्या लेना बच्चों 2, ये वाला पार्ट लेना बच्चों, और अपन क्या कर लेना के, और यहाँ पे भी बच्चों क्या है ऊपर 2.303 अपन क्या है बच्चों के। अब देखो तो बच्चों साफ साफ अक्षरों में ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं बच्चों। अब एक काम करिए ना, देखिए कितना शानदार बच्चों लगा दिया हमने। T99% इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 और T90%। देखो क्या आंसर आया कि नहीं बच्चों, ये नहीं चाहिए था, नहीं समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। जैसे ना हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया सबको। कह रहा ना सो दैट मतलब दिखाना है आपको, ध्यान देना बच्चों, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कम्प्लीशन, मतलब 99% होने में जो टाइम लग रहा है वो 2 गुना है किसके, जो 90% में हो रहा है। समझ पा रहे हो ना। जैसे एक रिएक्शन है बच्चों जो कि 99% कंप्लीट हो रहा है, और एक रिएक्शन है जो कि 90% कंप्लीट हो रहा है। तो कह रहा है जो 99% आपका कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस टाइम है, यानी 2 गुना है किसके 90% के, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या किया सबसे पहले 99 वाला निकाला बच्चों। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट बच्चों को, देखो ना ये फॉर्मूला लिखे तुम लोग इधर याद कीजिए ना। कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या कर दिया सिर्फ 99% कर दिया था बच्चों, और या इसी की जगह पर 90% कर दिया, और यहाँ पे के का वैल्यू बच्चों हमको पता नहीं था तो हमने एज इट इज रहने दिया, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने हमेशा क्या मानेंगे 100%। तो नीचे वाला बच्चों जितना हो गया था उसके बाद से जो बचेगा वो आपका नीचे लिख देंगे। तो बस ऐसा ही कुछ था बच्चों, यहाँ पे भी देखो ना 99% लिख दिया, के का वैल्यू हमें पता नहीं था, ध्यान से समझना एकदम बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। ऊपर क्या करना 100%, और ये बताओ 99% हो गया था ना, तो बचा कितना 1%, ये तो 10 के पार क्या कर देंगे 2, और 2 बगल में आ जाता है बच्चों लॉग का वैल्यू में, तो 10 बेस से 10 बेस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है सिर्फ 2 बचता है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने क्या किया बच्चों सेम वही काम बच्चों किसके लिए किया 90% के लिए किया। देखो ना 2.303 अपन क्या कर लिया बच्चों के कर लिया, और ऊपर कितना 100 है और नीचे कितना बचेगा 10। सॉल्व कर लीजिए ना, देखो ना ये दोनों आपस में जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना सिर्फ, देखो लॉग 10 बेस 10 ही बचेगा ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बस हमने डायरेक्ट बच्चों यही बच रख दिया। अब देखो ना फर्स्ट डिवाइड में क्या कर दिया सेकंड कर दिया, तो फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से। देखो ना तो T99% अपन क्या कर दिया T90%, इसका वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया बच्चों, और इसका वाला पार्ट बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अरे यार कुछ नहीं समझ में आ रहा था, भाई देखो ना भाई साफ साफ है, देखो ना ये किसके बराबर है, किसके बराबर देखो T90% का ना, तो इसके जगह पे उठा के क्या रख दो T90%, देखो ना 2 टाइम्स होने गया, ऐसे भी रख लो। और ये हमको प्रूफ भी करना था बच्चों, क्लियर है। सेम ऐसे बच्चों ये भी करना है, देखो ना कितना आसान है, 40 मिनट्स है टाइम दे रखा हुआ है, और कितना % डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो बचेगा कितना 70% ना, 100 अपन क्या हो जाएगा 70,
टाइम दिया हुआ है और हमको निकालना है, टी हाफ निकालना है ना, के निकल जाएगा नहीं इससे, और जब के निकल जाएगा तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693। देखो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 में सी नॉट अपॉन सी टी, इससे क्या निकल जाएगा के, और जब के निकाल दोगे बच्चों तो हमको टी हाफ निकालने के लिए बोला है 0.693 अपन क्या कर लेना के कर लेना, जो आएगा बच्चों वहीं पुट कर देना। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और सी नोट कितना हो जाएगा 100, और बच्चों नीचे कितना हो जाएगा 70, 30 नहीं होगा। क्लियर है ना, आसान है बच्चों, बहुत आसान है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे तुम कंफ्यूज हो। और ये भी बच्चों देखो ना के का वैल्यू दिया हुआ है, और बाकी पढ़ेंगे तो आसानी से लगा लेंगे बच्चों, खुद से थोड़ा ट्राई करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आसान है। चलो नोट कर लो इसको, और बाकी घर पे ट्राई करना। लेट हो रहा है तो जा सकते हो आप लोग, यू कैन मूव।